नमस्कार बच्चों मैं आज आपका नया टॉपिक प्रारंभ करने जा रही हूँ, समास। तो सबसे पहले यह समझ लेना आवश्यक है कि समास है क्या। बच्चों, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से जब हम नया सार्थक शब्द बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास का अर्थ है संक्षेपीकरण। देखिए, मैं आपको उदाहरण के द्वारा दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, 3 राहों का समाहार, संक्षेपीकरण करके शब्द बनाया तिराहा। इसी प्रकार 3 रंगों का समूह, संक्षेपीकरण किया, बन गया तिरंगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब भी 2 या 2 से अधिक पदों के बीच की विभक्ति या योजक पदों को हटाकर कोई नया शब्द बनाया जाता है तब उस संक्षिप्त पद को समास कहते हैं या इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। तो समास को परिभाषित करते हुए हम कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से एक नए शब्द का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। बच्चों, जब संस्कृत शब्दों में समास का प्रयोग किया जाता है, यानी संस्कृत शब्दों को समास के रूप में लिया जाता है, तब इनमें संधि होती है। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगी। देखिए, लंबोदर शब्द है, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। यहाँ इस शब्द का संक्षेपीकरण हमने किया लंबोदर। अब लंबा और उदर यह 2 शब्द हैं। लंबा में से आ निकाला, लंबा में से आ निकाला और उदर में से ऊ निकाला, दोनों के मेल से बना ओ और शब्द हो गया लंबोदर। तो यहाँ पर संधि है। तो इस प्रकार जब संस्कृत शब्दों को समास के रूप में लिया जाता है तो उनमें संधि होती है। हिंदी शब्द जैसे के तैसे रहते हैं, इनमें किसी प्रकार की संधि नहीं होती है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देती हूँ, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। राजकुमार, राजा का कुमार। अब बच्चों, आगे है समस्त पद या सामासिक पद। समस्त पद या सामासिक पद क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके लिखते हैं और उससे हम नया शब्द प्राप्त करते हैं तो वह नया शब्द जो प्राप्त होता है वह सामासिक पद या समस्त पद कहलाता है। जैसे कि बच्चों, उदाहरण के रूप में देखिए आप, ये देखिए, गुण युक्त, गुण से युक्त। अब गुण से युक्त इस शब्द को संक्षेप में लिखा तो शब्द हो गया गुण युक्त। यह शब्द बना गुण युक्त। अब यह शब्द जो है यह सामासिक पद या समस्त पद कहलाएगा। समस्त पद या सामासिक पद कहलाएगा। तो बच्चों, अब ये जो जैसे ये गुण से युक्त है, इसमें 2 पद हैं, गुण और युक्त, 2 पद हैं। तो प्रत्येक जो समस्त पद प्राप्त होता है हमें, उसमें 2 पद होते हैं। तो अब इसमें एक तो पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। पूर्व पद क्या है? जो समस्त पद में पहले वाला पद होता है वो पूर्व पद कहलाता है, यानी समस्त पद के पहले पद को हम पूर्व पद कहते हैं। जैसे कि बाढ़ पीड़ित, तो इसमें बाढ़ पहले वाला पद है, इसको पूर्व पद कहेंगे। दूसरा है उत्तर पद, तो समस्त पद के दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। यही उदाहरण मैं देती हूँ, बाढ़ पीड़ित। अब इसमें बाढ़ तो पूर्व पद था और पीड़ित उत्तर पद है, ये बाद वाला पद है, इसको हम उत्तर पद कहेंगे। आगे बात आती है समास विग्रह। समास विग्रह क्या है? समस्त पद को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। मैं उदाहरण के रूप में आपको दिखाना चाहूँगी। देखिए, यह समस्त पद है विद्यालय, इसको अलग अलग करके लिखा विद्या के लिए आलय, यह समास विग्रह कहलाएगा। यह प्रक्रिया समास विग्रह कहलाएगी। समस्त पद को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाएगी। दूसरा उदाहरण है गुणहीन, यानी गुण से हीन, तो यह गुणहीन समस्त पद है, इसको अलग अलग करके हमने लिखा गुण से हीन। यह समस्त पद को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। अब बच्चों, बात आती है कि समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के 6 भेद होते हैं।
पहला तत्पुरुष समास, दूसरा अव्ययी भाव समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठवां बहुब्रीहि समास। ये 6 भेद हैं समास के। बच्चों आज हमने समास, समास विग्रह, पूर्व पद, उत्तर पद आदि पढ़ा। अब कल मैं आपको तत्पुरुष समास के विषय में बताऊंगी। नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा और इसको दोहराइएगा।